नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे ब्राह्मणों पर सबकी नजर। जी हां, उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर ब्राह्मण वोट बैंक चर्चा के केंद्र में है। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले सियासी दलों ने अपनी अपनी बिसात बिछाने भी शुरू कर दी है। सवाल यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी का पारंपरिक ब्राह्मण वोट बैंक खिसक रहा है या फिर विपक्ष सिर्फ राजनीतिक माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है। ब्राह्मण समाज के एक वर्ग में यह धारणा बन रही है कि सत्ता और प्रशासन में उनकी हिस्सेदारी पहले जैसी नहीं रही। कानून व्यवस्था, संगठन में प्रतिनिधित्व और धार्मिक मुद्दों को लेकर भी असंतोष की चर्चाएं तेज है। बटुकों की चोटी खींचने, शंकराचार्य पर यौनाचार के झूठे आरोप लगाने से यह असंतोष और बड़ा है, जिसे देखते हुए समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मण नेताओं की बड़ी बैठक बुलाकर नए राजनीतिक समीकरण साधने की कोशिश शुरू कर दी है। वहीं मायावती की बसपा भी दलित ब्राह्मण गठजोड़ को दोबारा सक्रिय करने की कोशिश कर रही है, जिसने 2007 में उन्हें पूर्ण बहुमत दिलाया था। उधर कांग्रेस भी शहरी और अर्ध शहरी सीटों पर सवर्ण असंतोष और प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर भुनाने की ताक में है। इन सब के बीच भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि ब्राह्मण समाज हमेशा राष्ट्रवाद और सनातन मूल्यों के साथ खड़ा रहा है और आगे भी रहेगा। यूपी सरकार के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे बटुकों की पूजा करके प्रायश्चित भी कर चुके हैं। तो क्या 150 विधानसभा सीटों पर प्रभाव रखने वाले ब्राह्मण समाज इस बार चुनावी तस्वीर बदल सकते हैं? क्या बीजेपी से ब्राह्मणों की नाराजगी हकीकत है या सिर्फ राजनीतिक नैरेटिव? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि 2027 की राह में ब्राह्मण किसके साथ खड़ा दिखाई देगा? आज इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, वो सुन लीजिए। हम सभी साधु संतों का सम्मान करते हैं और हमारा धर्म का जो रास्ता है वो सत्य का रास्ता है, दूसरे को सम्मान देने का रास्ता है, दूसरे को साथ लेके चलने का रास्ता है। पीडीए इसीलिए प्रेम, दया, अपनापन भी है पीडीए में। और वही बात दोबारा दोहराऊं कि हमारा मंदिर बहुत जल्दी बनकर के तैयार हो गया है। उसके बाद हम भी दर्शन करेंगे और जैसा प्रभु करेंगे, प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम राम श्री राम जी जैसे बताएंगे उस रास्ते चलेंगे हम लोग। उसमें क्या है कि जो सम्मेलन उन्होंने आज बुलाया है जनेश्वर मिश्रा की याद में, जनेश्वर जी के नाम से लोग जुट जाएंगे, आएंगे, वहां पहुंचे भी होंगे। पर ब्राह्मण जो मतदाता है या ब्राह्मण जो वर्ग है प्रबुद्ध मतदाता है और ये राष्ट्र तो लोकहित की चिंतन करने के बाद ही अपने मताधिकार का प्रयोग करता है। और लगातार राजनीतिक जो पंडित हैं, जो चुनावी सर्वे हैं, वो हमेशा जब भी आए तो उसमें एक बहुत बड़ा वर्ग ब्राह्मण मतदाताओं का भारतीय जनता पार्टी की तरफ देखा गया। मतलब चुनाव दर चुनाव ब्राह्मण मतदाताओं का रुझाव पार्टी की तरफ रहा है और मुझे लगता है 2027 के चुनाव में भी ब्राह्मण मतदाता राष्ट्रहित, लोकहित, जो सरकार विकास की बात करे, जो देश का मान सम्मान बढ़ाए, जो अपनी सरहदों की सुरक्षा कर सके, जिसके पास एक ऐसा चेहरा हो देश में आदरणीय मोदी जी जैसा, प्रदेश में आदरणीय योगी जी जैसा, उसके आधार पर वोट करता है। 2027 में भी इस वर्ग का आशीर्वाद और विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ बना हुआ है। देखिए, ब्राह्मण समाज पर योगी आदित्यनाथ सरकार में जातिवादी मानसिकता से अत्याचार किया गया। 1000 से ज्यादा ब्राह्मणों की हत्याएं योगी आदित्यनाथ की भाजपा सरकार में हो गया। और उससे ज्यादा दुखद कि सरकार अपराधियों पर अत्याचार करने वालों के साथ खड़ी थी। तो ब्राह्मण अपना नया घर तलाश रहा है और 2024 में इस उत्तर प्रदेश में सभी जनमानस ने, चाहे ब्राह्मण हो, दलित हो, पिछड़े हो, महिलाएं हो, सभी ने इंडिया गठबंधन को अपना आशीर्वाद दिया और उससे भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी। 2027 में भी ब्राह्मण समाज भाजपा को सबक सिखाने का काम करेगा। तो ब्राह्मण समाज किसे सबक सिखाएगा, ये तो आने वाले समय के साथ पता चलेगा, क्योंकि ब्राह्मण वोट बैंक उत्तर प्रदेश में वो हैसियत रखते हैं कि सिर्फ ये 10 से 15% हैं, लेकिन पूरा माहौल यही बनाते हैं, ऐसा कहा जाता है। आइए मिलिए उन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, आगे समझने की कोशिश उन्हीं से। संजय तिवारी जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। शुभांगी द्विवेदी जी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत मैडम। अनिल शर्मा जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत करती हूँ। शुभांगी जी, आप लोगों की कोशिश ब्राह्मण सम्मेलन, लेकिन ये भी पूछा जाता है कि आखिर क्यों चुनाव से पहले ही आप लोगों को इस तरह के सम्मेलन याद आते हैं? क्या वाकई आप लोग सेंधमारी करने की कोशिश कर रहे हैं उस वोट बैंक में जो इस वक्त बीजेपी के पास मजबूती से है? क्योंकि पिछली बार भी कई नैरेटिव सेट किए और संख्या और वोट परसेंट पर नजर डालिए तो 2020 में भी अच्छा खासा वोट परसेंट ब्राह्मण वोट बैंक जो है बीजेपी को मिला था। तो इस बार आप लोग कोशिश कर रहे हैं कि
पुरानी बातों को अभी रख के नैरेटिव बनाने की, कोई एजेंडा क्रिएट करने की, या वाकई ये सम्मेलन आपका जो है जिसको लेकर आप सोच रहे हैं कि ब्राह्मणों के बीच आपकी पैठ मजबूत हो? जी मैडम। देखिए, मैं एक आपको बता दूं, सबसे पहले आपका धन्यवाद, और हम लोग की आवाज को रखने के लिए सबसे पहले आपको धन्यवाद। आवाज आ रही है? कहिए मैम। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि देखिए, हम लोग कभी रिझाने का काम नहीं करते हैं, ठीक है। खुद ब्राह्मण हमारे साथ है, और ये जो आपने कहा जयंती, अभी पिछले लगातार कितने समय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम लोग का सम्मान किया है, और हम कोई कार्यक्रम, किसी उत्सव नहीं मनाते हैं, हम उनके मुद्दों की बात करते हैं, उनके साथ खड़े रहते हैं। आपने देखा है कि ब्राह्मणों की कितनी हत्या हुई, कितनों के इनकाउंटर हुए, कितनों के घर जलाए गए, कितनों के घर गिराए गए, केवल ब्राह्मणों के, ठीक है। और वर्तमान सरकार तो ठाकुर ब्राह्मण को लड़ा रही है, वो तो हिंदुओं को लड़ा रही है, वो तो ये देख रहे हैं कि हिंदुत्व है क्या, ब्राह्मण है क्या। हम नहीं समझ पा रहे कि ये लोग जिसके लिए वोट लिए थे और जिसके लिए सरकार बनाए थे, ये उन्हीं के ऊपर गोली तान रही है, ये चाहिए जो उन्हीं को ये समझिए कि वर्तमान सरकार में जितना विभक्त रूप ब्राह्मणों का देखा गया, इसलिए किसी भी सरकार में नहीं देखा गया। और ये कि हम रिझाने का काम नहीं कर रहे हैं, ब्राह्मण ने ठान लिया है, फरसा लेके, गदा लेकर उन्होंने ठान लिया है कि अब हमको जिसने छला है हम उसको छलेंगे, हम उनको भगाएंगे। आप ये बताइए कि कितने राघवेंद्र वाजपेयी जी का इनकाउंटर हुआ, ठीक है, आदर्श उपाध्याय जी का इनकाउंटर हुआ, सुबोध मिश्रा जी का इनकाउंटर हुआ, गुड्डू तिवारी जी का इनकाउंटर हुआ। आप एक चीज देखा है कि जब इनका इनकाउंटर, तो किसी को जवाब नहीं था कि इनकाउंटर हुआ क्यों। बात समझ रही है? और इन्हीं ब्राह्मणों को लेके इन्हीं हिंदुत्व का बोल लेके इन्होंने सरकार बनाई, और दोबारा फिर मैं तो कह रही हूँ दोबारा इनको वोट दिया गया, क्योंकि इन्होंने फिर वही हिंदुत्व के मामले में धर्म की राजनीति की, जात की वजह है। उत्तर प्रदेश में आप किसी को छल सकते हैं, लेकिन समय तक, लेकिन अब ब्राह्मणों ने अपनी कमर, मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि 2027 में यही ब्राह्मण इनको सत्ता से वापस करेंगे और इनकी कुर्सी छीनेंगे। मैं भी ब्राह्मण हूँ, मैं समाजवादी पार्टी में हूँ, जो सम्मान हमें समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष दे रहे हैं वो किसी ने नहीं दिया है, चाहे वो महिलाओं का सम्मान हो, चाहे वो किसी ब्राह्मण का सम्मान हो। उन्होंने कभी बांटने की राजनीति नहीं की है, सर्व समाज को लेके चला है, पीड़ित को लेके चला है, सबको लेके चल रहे हैं और सबको लेके चलने का काम है। और मैं आपको बता दूं, ये जनता, ये ब्राह्मण, जो जनता रूपी ब्राह्मण है, ये हमको खुद आ रही है हमारे पास, कह रही है कि देखिए हमको योगी सरकार ने, मोदी जी ने और कितने लोगों ने हमें ठगा है, केवल हम लोग के रूप में राजनीति की है। आपने देखा कि कैसे एक ब्राह्मण के साथ इन्होंने कितना बड़ा अपमान किया है, खुद रो रहे हैं ये लोग। तो मैं कहना चाहती हूँ कि हम लोग रिझाने का काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हमारे पास लोग आ रहे हैं, सबका स्वागत है। ब्राह्मणों का सम्मान जो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने किया, जो उनके पिताजी ने किया, उसको ब्राह्मण कभी भूलेगा नहीं। और 2027 में इसकी हम लोग सरकार बना के इनका जवाब देंगे। ठीक है मैडम। 2022 में आप ब्राह्मणों की बात करते हैं, लेकिन सबसे कम टिकट आप लोगों ने 2022 में ही ब्राह्मणों को दिए। ब्राह्मणों की चिंता या उनके हितैषी बनना आपकी सीटों में नहीं दिखता? क्यों नहीं दिखता है? आप अपने लखनऊ से उठा लीजिए, सीतापुर उठा लीजिए, हमारे आजमगढ़ उठा लीजिए, पूर्वांचल पश्चिम उठा लीजिए, कहाँ में टिकट नहीं दिया आप ये बता दीजिए। आप बताइए कहाँ में टिकट नहीं दिया? बीजेपी गठबंधन की बात करूं तो 60, मैं आंकड़ों के साथ बात कर रही हूँ मैडम। बीजेपी गठबंधन की बात करें तो 68 उन्होंने दिए ब्राह्मणों को, ठीक है। और उसके बाद बीएसपी की बात करूं तो 70 टिकट उन्होंने दिए, और एसपी की बात करूं यानी समाजवादी की तो 39 टिकट आपने दिए। ये नंबर आपका, ये प्यार आपका ब्राह्मणों के लिए टिकट में क्यों नहीं आता? कहाँ नहीं आता है ये बताइए। हमने सब, आप ये तो इन्होंने केवल टिकट दिए, केवल रिझाने के टिकट दिए इन्होंने वहां टिकट दिए, जाएंगे कुछ नहीं चलने वाली थी, खाली वहां गठबंधन लेके इन्होंने टिकट दे दिया। लेकिन हमने टिकट दिया, हम तो हमने उनके साथ रहा भी। आप ये नहीं नेता प्रतिपक्ष, ऐसा तो आपके ऊपर लागू होना चाहिए, क्योंकि आपके जो 39 उम्मीदवार थे उनमें से केवल 5 ब्राह्मण उम्मीदवार जीते थे और इनके 67 में से 46 उम्मीदवार जीते थे। तो ये तो उल्टा आपके ऊपर लागू। अगर ये लोग जीते, नहीं आप एक बताइए, मेरी बात समझिएगा, ठीक है। हम गलत थे, हमारी सरकार नहीं बनी। मैं पूरा एक बात कहती हूँ, हम गलत थे, 2 बार हम सत्ता से बाहर रहे, ठीक है। ये सत्ता में रहे, आज देखिए सड़क पे ब्राह्मण ही है, ब्राह्मण धरना दे रहा है, सब कुछ ब्राह्मण कर रहा है, ठीक है। हम पुनः प्रयास कर रहे हैं और यही ब्राह्मण हमारे साथ है, ठीक है। फिर ये ब्राह्मणों को क्यों जिता रहे हैं? आपकी जो जनता है, उत्तर प्रदेश की जो जनता है, ये फिर ब्राह्मणों को उन्हीं की पार्टी में क्यों जिता रही है? क्यों ब्राह्मण वोट बैंक उनको ज्यादा मिल जाता है? मैं तो सीधा बता रही हूँ ना, 65 से 70% 2022 में उनको वोट बैंक मिला, तब भी आप लोग इसी तरह के नैरेटिव को सेट कर रहे थे।
आप मेरी बात समझिए, उन्होंने हिंदुत्व की, जाति धर्म की बात की, रंग की बात की, भेदभाव की बात की। आप बात समझिएगा, जिस नारे को लेके आप अभी देख रहे राम मंदिर को लेके उन्होंने जो बात की थी कि राम मंदिर हम लाएंगे, लल्ला ही करेंगे, आज चंदा चोरी की बात हो रही है, इस पे कोई बात नहीं करेगा। आप बात समझिए, जिन जिन मुद्दों पे ये आए उन मुद्दों पे ये पीछे हट रहे हैं। ठीक है, जनता इनके साथ थी, ब्राह्मण इनके साथ था, लेकिन आज देखिए ना ब्राह्मण कहाँ पे है। आज देखिए इनकाउंटर इन्हीं की सरकार में जनेश्वर सबसे मिश्र ज्यादा के इनकाउंटर नाम हो पर रहा है। आप ये ब्राह्मण ब्राह्मणों की हत्या सम्मेलन हो कर रही रहे है। हैं ना, उनके विचारों को आपकी पार्टी उतना अपनाती? कितने लोग हैं जो उनके विचारों पर चल रहे हैं? और दूसरा, पार्क तक सीमित रख दिया आपने, जिनके नाम पर आप लोग ये सम्मेलन करते हैं। चुनाव के 1.5 साल बाद आपको ये सब अच्छा, याद ये आ रहा है? बताइए, आप ये बताइए, उसी पार्क हमने पार्क बनाया, मिश्रा जी के नाम पे हमने पार्क बनाया, हमने सिद्धार्थ में ऑडिटोरियम बनाया, तिवारी जी के नाम पे बनाया, ठीक है, लेकिन इन्होंने उसी पार्क की क्या दशा कर ली आप देख लीजिए। आप भी तो पार्क जाते होंगे ना, अब तो इन्होंने उसी पार्क को व्यापार बना दिया मैं है। तो पूछ रही हूँ, इन्होंने इस पार्क को धंधा समाजवादी बना दिया पार्टी है। में जो पार्क में जो आपके बड़े विचारक होते हैं, जो आपके बड़े नेता होते हैं, उनको पार्क तक आप लोग सीमित कर देते हैं और उन्हीं के नाम पर सम्मेलन कर रहे होते हैं। खैर, लौट रही हूँ, काफी टाइम दिया मैंने आपको, अब मैं आ रही हूँ संजय तिवारी जी आपके पास। नहीं, एक मिनट मैडम, एक मिनट, बारी बारी से हम बात करेंगे। आपको काफी लंबा समय दिया और नॉन स्टॉप आप बोली हैं, थोड़ा सा आप सब्र कीजिए। संजय तिवारी जी, क्योंकि ये आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं कि आप लोग सही व्यवहार ब्राह्मणों से नहीं कर रहे हैं, समय समय पर घटनाएं सामने आ रही हैं, ब्राह्मण की हत्या हो रही है, एनकाउंटर ब्राह्मणों का हो रहा है, कहिए सर क्या जवाब है? क्या आप लोगों को, क्योंकि अगर मैं आंकड़ों पर देखूं तो अच्छा खासा वोट बैंक आपको ब्राह्मणों का वोट मिलता है, वोट बैंक अच्छा खासा है आपका, लेकिन क्या ये डर सता रहा है, इसलिए आपको भी चिंता करनी पड़ रही है ब्राह्मणों की, कहीं खसक ना जाए धीरे धीरे? तिवारी जी अनम्यूट कीजिएगा सर, आपका डिवाइस म्यूट है, अनम्यूट कर लीजिए। स्क्रीन पर स्पीकर का बटन होगा सर, स्क्रीन पर क्लिक करके उसको हटाइए सर। ठीक है, मेरी टेक्निकल टीम आपको हेल्प करेगी, तब तक मैं लौट रही हूँ सर। हमारे साथ अनिल शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं। अनिल जी, आप क्या कहेंगे? एक वक्त पर जो वोटर आपका हुआ करता था वो धीरे धीरे बीजेपी, बीएसपी, सपा से होते हुए आपको खाली कर गया, अब चिंता आपकी भी है, आप लोग क्या करने वाले, कौन सा सम्मेलन? पारुल जी जी सर। आपको साधुवाद, एक बहुत बड़ा मुद्दा आपने उठाया और आपके चैनल को साधु। देखिए, ब्राह्मण एक ऐसा वर्ग है जो किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है, जो इस बात को कहे कि हमारा पर्सनल वोट बैंक है। ब्राह्मण बुद्धिजीवी वर्ग है और ब्राह्मण अपने विवेक से चलने वाला है। रही बात राजनीतिकरण करने की, ब्राह्मणों का कोई राजनीतिकरण नहीं कर सकता है, क्योंकि दिशा दशा सुधारने के लिए ब्राह्मण होना ही पर्याप्त है। रही बात राजनीति की, तो राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ब्राह्मणों का जिस प्रकार से उत्पीड़न, शोषण और उनके साथ दुर्व्यवहार इस भाजपा सरकार में हुआ है, मन बहुत व्यथित है। बटकों की चोटी खींचना, आदि शंकराचार्य जी पर जिस प्रकार के घिनौने आरोप लगना, उनका अपमान होना, यह ब्राह्मण समुदाय का अपमान है। अब डिप्टी सीएम के द्वारा चंद बटकों का सम्मान करके माफी मांग लेना, यह दिखावा है, राजनीतिक ढोंग। वास्तविक तौर पर यह ब्राह्मणों के सम्मान में अगर चाहते तो जितने एनकाउंटर अगर ब्राह्मणों के हुए, ठाकुर ब्राह्मणों को लड़ाने का काम यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। आप देख लीजिए कहीं भी, और जितने भी थाने चौकियों में सुनवाई नहीं होती तो ब्राह्मणों की नहीं, कहीं ना कहीं दंडवत उन्हें प्रणाम करना पड़ रहा है, तब जाकर उनकी सुनवाई हो रही है। कहां सम्मान दिया है? कितने राज्यों में इनकी सरकारों, कितने ब्राह्मण मुख्यमंत्री इन्होंने बनाए? उत्तर प्रदेश में कितने मंत्री ब्राह्मण बनाए? कितने ब्राह्मणों को पदाधिकारी बनाया और कहां उनका सम्मान किया है? ये किसी से छिपा हुआ नहीं है, मैं ज्यादा गहराई में नहीं जाना चाहता, लेकिन ब्राह्मण वर्ग खासा नाराज है भारतीय जनता पार्टी से। इंडिया गठबंधन की तरफ पूरी तरीके से देख रहा है कि, और ब्राह्मणों ने यह मन बना लिया है कि अब इंडिया गठबंधन को जिताना है। समाजवादी पार्टी का जो ब्राह्मण सम्मेलन होने जा रहा है वो वास्तविक ब्राह्मण सम्मेलन होगा, किराए की भीड़ नहीं होगी, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करने वाली भीड़ नहीं होगी। वहां
ब्राह्मण विप्र बंधु जुटेंगे और एकता के साथ जुटेंगे। ये इंडिया गठबंधन की तरफ रुख हो चुका है ब्राह्मणों का, और यही घबराहट भारतीय जनता पार्टी को खाई जा रही है। अनिल शर्मा जी, ऐसे लग रहा है आपकी बातों से कि कांग्रेस ने बिल्कुल अपना समर्पण दे दिया है, सब कुछ दे दिया है सपा को, उनका सम्मेलन है। मैं कह रही हूँ आप क्या करेंगे, तो आप समाजवादी पार्टी का गुणगान कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप गठबंधन में है, लेकिन कांग्रेस का अस्तित्व रखना है उत्तर प्रदेश में, ब्राह्मणों की बात कही। हाँ नहीं, आपने ब्राह्मणों की मैं तो बात आपसे पूछ रही थी ना कि कांग्रेस क्या करेगी, किस संबंध में कांग्रेस करेगी? ब्राह्मण सम्मेलन हो रहे हैं, वो ब्राह्मणों को मना रहे हैं, ये वोट बैंक आपका सबसे मजबूत वोट बैंक हुआ करता था, आपके पास बड़ा ब्राह्मण चेहरा कौन सा है, ये सारी बातें तो हैं सर। मैं कांग्रेस के लिए पूछ रही हूँ, आप समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली जो डिबेट आपने रखी वो समाजवादी पार्टी के तो आप जो वो अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं, आप अपनी तैयारियों की बात कीजिए। दूसरी सुनिए, हम लोग इंडिया गठबंधन के रूप में 403 विधानसभा सीटों पर दोनों पार्टियां ताकत के साथ मेहनत कर, तो 403 दोनों की ताकत मिलेगी तो 806 हो। और रही बात हमारे ब्राह्मण चेहरों की, तो हमारे तो राष्ट्रीय महासचिव जो उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं आदरणीय अविनाश पांडे जी, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं आदरणीय अजय राय जी, सीएलपी लीडर आराधना मिश्रा मोना जी, और कितने नाम के। कोई ऑफर है आपके पास ब्राह्मणों के लिए, या जो सपा कहेगी हम उसमें यस करेंगे? सिंपल क्वेश्चन। देखिए, ब्राह्मणों को ऑफर देने की आवश्यकता नहीं है। हाँ। ब्राह्मणों का जो सम्मान कांग्रेस ने रखा है, हमेशा रखा है, और जितने मुख्यमंत्री तो कांग्रेस क्यों छोड़ के गए आपको ब्राह्मण? इतना सम्मान सम्मान आपने दिया तो एक एक करके सब आपको छोड़ के चले गए। ठीक है तिवारी जी, क्या जवाब है इसका आपके पास? बटुकों की बात की, उन्होंने शंकराचार्य की बात कही, जवाब दीजिए, बहुत शॉर्ट में कहिएगा सर। देखिए, ब्राह्मण समाज जो है वो धर्म के साथ सदैव रहा है और धर्म के साथ ही रहेगा। ये जितने लोग हैं, चाहे वो सपा हो कांग्रेस हो, सब ने धर्म विरुद्ध कार्य किए हैं। कार सेवकों पर गोली किसने चलवाई थी? ये समाजवादी लोगों ने कार सेवकों पर गोली चलवाई। कांग्रेस भी ये देश में इस्लामी प्रेम से उभर नहीं पा रही है। इसलिए ब्राह्मण समाज अगर भाजपा से असंतुष्ट है तो वो अधर्म के साथ नहीं जाएगा। आप कह रहे हैं हिंदुत्व और धर्म के साथ जो ब्राह्मण है वो आपके साथ रहेगा, जो हिंदुत्व और धर्म के साथ नहीं है वो ब्राह्मण आपके साथ नहीं रहेगा। उत्तर प्रदेश का 3 करोड़ ब्राह्मण इस बार विधानसभा में जरूर एक इतिहास रचेगा, ये आप मान लीजिए। तो आपका कहना है जो घटनाएं हाल ही में हुई हैं, एनकाउंटर की बात या फिर शंकराचार्य बटुकों की बात, इसका कोई असर नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। मैं क्या कह रहा हूँ, ब्राह्मण कभी भी अधर्म के साथ नहीं रहेगा। लेकिन ये जितने राजनीतिक दल हैं वो ब्राह्मण को वोट बैंक ना समझे। तो राम मंदिर में के चंदे में या फिर वहां जो चढ़ावा आया उसमें जो चोरी की बातें सामने आ रही है, अधर्म नहीं है? हाँ बिल्कुल अधर्म है। हाँ, तो फिर इनके साथ कौन है? और उसमें शामिल दोषियों को तत्काल प्रभाव से हटाना चाहिए। मैं एक ब्राह्मण की हैसियत से बोल रहा हूँ, किसी पार्टी किसी वोट बैंक की हैसियत से नहीं बात कर रहा हूँ। इसलिए यहाँ ब्राह्मणों की बात हो, ये लोग पार्टी की बात करते हैं, वोट बैंक बना देते हैं ब्राह्मण को। ब्राह्मण वोट बैंक नहीं है। आपका कहना है कोई सम्मेलन कुछ नहीं करेगा, आपके ब्राह्मण आपके साथ रहेंगे, आप इन्होंने किया क्या है? हाँ, क्या है? क्या किया इन्होंने ब्राह्मणों के साथ? कार सेवकों पर गोली चलाने वाले लोग, ये कौन से धर्म की बात करते हैं? ठीक है, ओनली 20 सेकेंड्स द्विवेदी मैडम जी, 20 सेकंड में अपनी बात रखिए मैडम। के ऊपर कि लोग पहले कार सेवक। नेटवर्क इशू मैडम, आपका वॉइस चला गया। अनिल जी इसका जवाब आप दीजिए। जी हेलो, मैं कहना चाह रही हूँ, मेरी आवाज आ रही है? मेरी जवाब ले लीजिए प्लीज। हम भेड़िया नहीं है, नंबर 1 सुनिएगा। हम भेड़िया नहीं है कि हम दल बदलू वाला काम करते हैं और किसी को रिझाने आए हैं। और जो कार सेवक की बात करें ना, तो आप वरिष्ठ है, हम आपसे बहुत ज्यादा जूनियर है, जाके आप पता लगाइए कार सेवक वाली घटना रियल में क्या थी, किसने गोली चलवाई थी। ठीक है, आपको इसकी स्पष्टीकरण खुद से मिल जाएगी। दूसरी मैम एक चीज और, मुद्दे पे आइए। इन्होंने एक चीज नहीं, 2 मिनट, इन्होंने बोला धर्म और जाति। अरे शर्म आनी चाहिए, इन्हीं ब्राह्मणों को बेच खाया आप लोगों ने। इस समय सबसे उपेक्षित अगर कोई समाज है तो ब्राह्मणों का समाज है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। इससे ज्यादा हम आगे नहीं जा सकेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अपनी अपनी बात है, लेकिन असल मुद्दा यही है कि अनिल जी की बात बहुत अच्छी है
कि उन्हें किसी को रिझाने की, बहकाने की, बताने की कोशिश कोई भी करेगा, उसका बहुत ज्यादा असर पड़ेगा नहीं, क्योंकि ब्राह्मण इतने समझदार हैं, उन्हें पता है कि कौन उनके लिए क्या कर रहा है। या वाकई ब्राह्मण हिंदुत्व के साथ जाएंगे, धर्म के साथ जाएंगे, अधर्म से किनारा करेंगे, या फिर इस बार उनका मूड कुछ और है। गेम चेंजर साबित होंगे ब्राह्मण, या फिर आने वाले समय में कुछ नया ही राजनीतिक रूप हमें दिखाई देगा, ये समय के साथ पता चलेगा। फिलहाल चुनाव से पहले कोशिशें हैं कि ब्राह्मण वोट बैंक को साधा जाए, और पीडीए में हो सकता है ब्राह्मण का बी भी जुड़ जाए, क्योंकि इनकी हैसियत ऐसी है कि माहौल बनाने में 15-20% में मत आकी इनको, ये माहौल बनाने में बहुत अच्छा काम करते हैं और 115 सीटों पर सीधा प्रभाव रखते हैं। अब आने वाले समय में ब्राह्मण किसका करेगा बेड़ा पार, देखना होगा। दीजिए इजाजत, नमस्ते।